हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 1 ध्वनि, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी इस कविता के माध्यम से कवि अपने आलोचकों को जवाब देते हुए कहते हैं कि उनके जीवन रूपी उपवन में अभी अभी भावनाओं और कल्पनाओं रूपी वसंत का आगमन हुआ है, इसलिए उनकी कविताएं अभी अंतिम पड़ाव की ओर अग्रसर नहीं होगी। जैसे वसंत के आगमन से प्रकृति का वातावरण संगीतमय हो उठता है, चारों ओर मनमोहक और परिवर्तित प्रकृति दिखाई देती है, ठीक उसी प्रकार उनके मन में आशा और उमंग का संचार हुआ है, जो उनकी कविताओं के माध्यम से प्रकट होता है, जिसका अंत कभी भी संभव नहीं है। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल घात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा कर एक प्रत्यूष मनोहर। यानी कवि ये कहते हैं कि जैसे वसंत ऋतु में हर एक डाली पर हरियाली छा जाती है, डालियां कोमल और कलियां अधखिली होती है, वसंत उन कलियों को अपने सपनों जैसे मधुर और कोमल हाथों से जगाकर नए सवेरे का आरंभ करता है। उसी प्रकार कवि भी अपनी कविता के नए नए ओजस्वी विषयों के माध्यम से युवाओं में उत्साह का संचार करके उन्हें आलस्य से जगाकर वह सही मार्ग पर लाकर उनके एक नए जीवन से परिपूर्ण भविष्य का निर्माण करेगा, जिससे वे सुपथ पर अग्रसर हो सके। यानी वे अपनी राह से भटके नहीं, अपनी राह पर अग्रसर हो सकें। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लाल सा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं, द्वार दिखवा दूंगा फिर उनको, है मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। यानी कवि कहते हैं कि उन वसंत की कलियों से आलस्य खींचकर उन्हें खिला दूंगा, यानी उनमें अमृत रस डालकर नवीन जीवन का संचार करूंगा। उसी प्रकार जैसे अमृत रस का संचार करेंगे कलियों में, उसी प्रकार प्रत्येक युवा में आशा का संचार करके उनके मन से आलस्य की भावना को दूर करके उनके जीवन को आशा और उत्साह से भर देगा। वह उनमें नव जीवन भरकर उज्जवल भविष्य की ओर अग्रसर करना चाहता है, जिससे वे वसंत की ही भांति अनंत काल तक अपनी शोभा बिखेरते रहें, अर्थात यशस्वी बने। इस प्रकार वह उन युवाओं और अपनी कविताओं के रूप में सदैव जीवित रहेगा, उसका अंत नहीं होगा। प्रस्तुत कविता द्वारा कवि ने उत्साह और उमंग का संदेश दिया है और जिजीविषा का संदेश भी दिया है। वह कलियों के माध्यम से नव युवकों को इंकित कर कहना चाहता है कि उन्हें अपने जीवन से आलस्य का त्याग कर देना चाहिए और स्वयं के अंदर आशा का संचार करना चाहिए।